ओम नमः शिवाय। ना ही इसमें आपको 20 रुपए की ज़रूरत है, ना ही आपको 10 की, ना ही आपको 50 की। बिना पैसों के कैसे करें हम अपनी मनोकामना पूर्ण। जो साधक साध्वी यह पूछ रहे थे कि कभी कभी तो ऐसा समय होता है कि हमारे पास 1 रुपए भी नहीं होता और हमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको पूर्ण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए और बिना पैसे के। तो बहुत सी ऐसी वशीकरण विधियां हैं जिसके प्रयोग करने से आप बिना पैसों से कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण। जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बहुत ही आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। आपने क्या करना है और किस दिन करना है। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं पहले तो लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हाय हेलो लिखकर आप अपना और हमारा समय बिल्कुल भी खराब ना करें। जो आपकी समस्या है केवल उसी समस्या को आप हमसे शेयर करें और जो भी आपके उस समस्या के समाधान के लिए जो भी विधि होगी वो आपको ज़रूर बताई जाएगी, जिसके प्रयोग करने से आप अपनी उस समस्या को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आप जो भी अपनी मनोकामना बिना पैसे लगाए पूर्ण करना चाहते हैं और जिनके सबसे ज़्यादा यह मैसेज थे उनके लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसको केवल आपने 4 बार प्रयोग करना है और उसके बाद आप जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। आपको इसमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, इसमें मात्र आपको एक प्लेन पेपर चाहिए और आपको चाहिए लाल पेन। आपने इसको केवल मंगलवार के दिन 4 मंगलवार आपने इस वशीकरण विधि का प्रयोग करना है और ना ही इसमें किसी भी पैसे की ना ही किसी भी सामग्री की आवश्यकता है। तो आपने क्या करना है और कौन इसे कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी है, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी उस मनोकामना को जो प्लेन पेपर है, जो आपने पेपर लिया है उस प्लेन पेपर पर आप अपनी उस मनोकामना को अपने लाल पेन से इस प्रकार से आपने लिख देना है। लाल पेन से लिखने के बाद आपने इस कागज़ को आपने फोल्ड कर लेना है। इस प्रकार से आप फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद जो भी आपके घर के नज़दीक हनुमान मंदिर हो, हनुमान मंदिर में जाकर आपने, या आप अपने घर पर भी इसे लिख सकते हैं या आप इसे मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर या आप अपने घर के जो आपके घर में मंदिर है उस मंदिर में बैठकर आप इस विधि को कर सकते हैं। यदि आप इसे जो भी आपके घर के नज़दीक हनुमान मंदिर है वहाँ पर आप इसे करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। ध्यान रहे जब आप इसे कर रहे हो कोई आपको रोके ना टोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपने केवल प्लेन पेपर लेना है, उस प्लेन पेपर पर आपने अपनी मनोकामना लिखनी है। मनोकामना लिखने के बाद इसे आप फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद आपने इस चमत्कारी मंत्र का प्रयोग करना है। केवल 11 बार आपने जाप करना है। 11 बार जाप करने के बाद आप इसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें और उसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आप हनुमान जी से बोलें और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। और यदि आप अपने श्रद्धा अनुसार आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आप श्रद्धा अनुसार चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ाए। और केवल 4 मंगलवार आपने ऐसे ही इस विधि को करना है और उसके बाद आप देखेंगे जो भी आपकी मनोकामना होगी
वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। चाहे आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, जो बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपने इस विधि को इस प्रकार से करना है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो, वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें। जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपने इस विधि का प्रयोग नहीं करना है। जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाए उसके बाद आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। केवल 4 मंगलवार आपने इस विधि का प्रयोग करना है। इसे साधक भी कर सकते हैं, इसे साध्वी भी कर सकती है। इसे करना बहुत ही आसान है। केवल एक प्लेन पेपर लेना है और प्लेन पेपर पर आपने लाल पेन से या मार्कर से आपने अपनी मनोकामना लिखनी है और उसके बाद आपने इस चमत्कारी मंत्र का 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करने के बाद आप अपने घर आ जाए, या इसे आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जिस समय भी आपको लगे। आपने दोपहर में नहीं करना है, क्योंकि दोपहर को ना ही मंदिर खुला होता है, ना ही कोई इसे अपने घर के मंदिर में प्रयोग करें। आपने केवल शाम के समय या सुबह के समय प्रयोग करना है। उसके बाद आप अपने घर आ जाए, या आप अपने ऑफिस आना चाहते हैं तो वो आप ऑफिस चले जाए, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। जो साधक साध्वी इस विधि को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। अपनी समस्या को हमसे शेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या के समाधान के लिए जो भी विधियाँ होंगी उनके लिए वो विधियाँ आपको ज़रूर बताई जाएगी। बहुत से साधक साध्वी ऐसे होते हैं, वे पूरी विधि नहीं देखते और वे आधी अधूरी वीडियो देखकर, विधि देखकर वे कार्य करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनका वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, या जो वो कार्य आप उनका पूर्ण नहीं होता, तो वे हमसे बोलते हैं कि आपकी उस विधि के प्रयोग करने से हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब उनसे पूरी जानकारी ली जाती है तो यह बताते हैं कि हमने इतनी वीडियो देखी थी या इतनी हमने विधि का प्रयोग किया था, देखा था, उसके बाद हमने इस विधि को किया। जब पूरी विधि ही नहीं देखी आपको उसका फल कैसे मिलेगा? तो आप जिस भी विधि को करना चाहते हैं अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से और पूरी विधि को देखें, पूरी अंत तक देखें। जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाती तब तक आपने उस विधि को नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी विधि जरूर होती है परंतु नियम बहुत सारे होते हैं। नियम से और सच्ची श्रद्धा से किया हुआ छोटे से छोटा कार्य भी बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से पूर्ण होता है। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।